फिर रुकने को क्यों बोला? उधर उधर देखो क्या फॉग है, जबरदस्त फॉग है। देखो क्या सुंदर लग रहा है। ओ तो ट्रक डिवाइडर पे मारा है और गिरा है। ओ माय गॉड, शिट। राइट, गुड मॉर्निंग गाइस। टाइम हो गए 5:21 और हम निकल चुके हैं कोच्चि की ओर। और अभी तो वही अतिवेले टोल क्रॉस किया है, तमिलनाडु में एंटर हुए हैं। एक्चुअली मैंने ऑन नहीं करना था, मैंने सोचा कि रात हो रही है, अभी रात ही है, सुबह हुई नहीं है, थोड़ा रोशनी वोशनी आता तो मैं करता ऑन। फिर रुकने को क्यों बोला? हाँ, रुकने को क्यों बोला? तो वही आज का प्लान है, चेन्नई कोच्चि एंड आज रात को वहीं रुकेंगे कोच्चि में। एक सोनू का कोलीग है, उसकी बेटी हुई है तो उससे मिलने जा रहे हैं। और कल हम जाएंगे मुन्नार, और फिर कुछ कुछ प्लान्स है मुन्नार में। 2-3 दिन का प्लान है, संडे को आएंगे वापस, आज है थर्सडे। ऑलराइट गाइस, तो थोड़ा थोड़ा सुबह हुआ है अभी और हमने यहाँ पे चाय पी। टाइम कितना हुआ है? टाइम हो गया है 6:39, वही 40 मान लो। हम धर्मापुरी आने वाला है थोड़ी देर में। कृष्णागिरी क्रॉस हो गया। बहुत ठंड लग रही थी तो सोचा थोड़ा चाय पिया जाए। कौन? हाँ, उसको खुजली होके रखा है। चलो, पूरा फॉग होके रखा है। बाइक बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है। टायर मैंने चेंज करवा लिया था 2-3 दिन पहले। वही राइस मोटो का ट्रेलर डलवाया, बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे। ये लास्ट टाइम भी यही डलवाया था। फ्रंट तो अभी भी है, पीछे वाला ख़त्म हो गया था पूरा। नेपाल राइड के बाद काफ़ी ग्रिप ख़त्म हो गई थी उसकी, और उसके बाद में फिर अभी कुछ दिन बेंगलोर में ही तो उसकी पूरी ग्रिप ख़त्म हो गई थी। बहुत मतलब वॉवेल कर रहा था ऊंची नीची जगह पे, जैसे पैचेस वगैरह होते हैं ना, बहुत वॉवेल करता है। तो मैंने सोचा चेंज ही करवा देते हैं, महंगा तो है नहीं। मुझे पड़ा 3.6 का टायर पड़ा, और इंस्टॉलेशन का वही 200 रुपये लिया लगाने का। तो 3,800 में पूरा टोटल सेटअप बैक टायर का, सिर्फ बैक टायर का। फ्रंट और बैक दोनों आई थिंक 7K में हो जाता है, 5-6K में हो जाता है विथ इंस्टॉलेशन एंड एवरीथिंग। फॉग देखो यहाँ पे, भैंस की आँख, क्या फॉग है। उधर उधर देखो क्या फॉग है, जबरदस्त फॉग है। देखो क्या सुंदर लग रहा है। ज़्यादा फॉग मिलेगा तो रुकना पड़ेगा कहीं पे।
थोड़ी देर के लिए। काफ़ी फॉग है। जीपीएस मैंने लगाया नहीं है क्योंकि मुझे पता है रास्ता कोच्चि तक, तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कल लगाएंगे, मुन्नार जाएंगे तब। कुछ स्पेशल सोच रखा है इस बार मुन्नार में जाने के बाद। देखो यार क्या फॉग है मैन। ये देखो अनफॉर्चुनेट जाम, आई डोंट नो क्यों है बट है जाम। नो आइडिया किस लिए है जाम। ओ तो ट्रक डिवाइडर पे मारा है और गिरा है। ओ माय गॉड, शिट। लग ही रहा था देख के, एम्बुलेंस, क्रेन। सन निकल गया है, पता नहीं गोप्रो में आ रहा या नहीं आ रहा। 7:10 हो चुके हैं। सन पूरा मस्त, मतलब तेजी नहीं है सन में। ठंड का मौसम है ना, बैंगलोर में ठंड नहीं आती तो हमें लगता नहीं है कि ठंड का मौसम और विंटर सीजन आया भी है। यहाँ तो विंटर है भाई। 7:10 हो चुके हैं, 7:11, और बहुत ठंड है भाई। मतलब बैंगलोर में हम इस टाइम पे ना ऐसे ही घूमते हैं बिना कुछ पहने। घर से निकले थे तब हम लोगों ने कुछ भी नहीं पहना था। रास्ते में ऐसी जो ठंड लगी, होसूर क्रॉस करने के बाद में दोनों ने, हमने तो टॉप बॉक्स में डाल के रखा था ऊपर ही, तुरंत पहन लिया। तो भाई ठंड लग रही है, भयंकर ठंड लग रही थी। यहाँ एक उल्टा पड़ा है। तो ये आ गया इस रूट का इकलौता घाट सेक्शन। एक्चुअली रामेश्वरम, कन्याकुमारी, धनुषकोडी, आप साउथ ट्रैवल करोगे बेंगलोर से तो ये घाट सेक्शन ज़रूर आएगा। इकलौता घाट सेक्शन है। कोची और मदुराई, तिरुचिपल्ली, उस तरह जाने के लिए एक ही घाट सेक्शन आएगा। ये ज़रूर आएगा घाट सेक्शन, इकलौता घाट सेक्शन है। यही घाट सेक्शन है कुछ, आई थिंक लास्ट ईयर बड़ा एक्सीडेंट हुआ था एक। आगे एक ब्रिज है, मैं दिखाता हूँ कहाँ पे हुआ था। पीछे से एक ट्रक वाले ने आके एक गाड़ी वाले को मारा और वो गाड़ी वाला पूरे ब्रिज के नीचे, ट्रक समेत, ट्रक भी नीचे गया था। सन देखो यार, मून जैसा लग रहा है। सही है, ब्रिज बना देंगे तो सामने आएगा बड़ा पहाड़, ऐसे करके ऐसे रोड घूमेगा सेलम की ओर। सेलम रह गया 35। अरे क्या होगो,
तो आ गया सेलम का टोल। सेलम एंटर हो रहे हम लोग। टाइम हो गया 7:47। सही मेकअप कर लिया, खाली था रोड। वीकडे है ना, आज थर्सडे है, इसीलिए। वीकेंड होता तो टाइम लगता अभी तक पहुंचने में, पर हम जल्दी भी निकले। 3 बजे उठ गए थे और 4:30 के आसपास हम निकल गए घर से। सिटी मतलब चालू हो गया है सेलम। सिटी है वही 5-6 किलोमीटर आगे है। मतलब सिटी है, मतलब चालू हो गया है। काफ़ी बड़ा सिटी है ये सेलम, तमिलनाडु का काफ़ी बड़ा सिटी है। और वही मान लो अभी कितना 200-250 होगा मैक्स। तो अभी आगे से एक ब्रिज लेना पड़ेगा, वो ऐसे घूम के ऐसे आएगा। पता है मुझे कहाँ लेना है, काफ़ी बार कोची जा चुका हूँ तो मुझे रास्ता। और स्ट्रेट ही है एक्सेप्ट फॉर वो एक बस अभी जो आएगा, उसके अलावा तो स्ट्रेट ही है। डायरेक्ट आप कोची में जाके गिरोगे एकदम स्पीड में, सीधे सीधे जाओगे, पीछे पहुँच जाओगे डायरेक्टली ऐसा। ऑल राइट, आ गया लेफ्ट टर्न। लेफ्ट टर्न तो क्या है, मतलब वो ब्रिज के ऊपर जाना है, इस साइड जाना है हमें। ईरोड, कोयम्बटूर, चेन्नई स्ट्रेट, मदुराई स्ट्रेट। ईरोड और कोयम्बटूर इस साइड है और कोची और वो सब उस साइड ही है, इस साइड है। नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड द वेस्टर्न साइड। ये जो स्ट्रेट जा रहा है वो साउथर्न साइड जा रहा है और ये हम घूम गए वेस्ट की ओर। तो 10 मिनट के लिए यहाँ रुके थे ऐसे ही स्ट्रेच करने के लिए। बाथरूम है वहाँ पे, बाथरूम करने के लिए। थोड़ी देर में आ जाएगा अविनाशी। अविनाशी के बाद आएगा सिंगल रूट थोड़ी देर, और फिर आएगा कोयम्बतूर। फिर कोयम्बतूर के बाद हम घुस जाएंगे केरला में। कोयम्बतूर के अंदर नहीं जाएंगे, बाहर से ही निकल जाएंगे। काफ़ी जल्दी हमने कवर कर लिया। 9:40 हो गया, नाश्ता अभी तक किया नहीं हमने। अभी सोच रहे हैं कि आगे कर लेंगे। 257 बचा है तो 57 करके और फिर 57-60 ऐसे करके और फिर सोच रहे हैं कि रुकेंगे। मेरे इस अंगूठे में बहुत दर्द हो रहा है, लेफ्ट हैंड के अंगूठे में। बट भाई बाइक पे बैठते ही ना सारे दुख दर्द चले जाते हैं। यही है एक मेडिसिन हमारे लिए, बाइकर्स लोगों की सबसे अच्छी मेडिसिन यही है। बाइक चलाओ, सारे दर्द भूल जाओ। ऐसे इंटरसेक्शंस ना आप कहीं भी जाओ इंडिया में, आपको एक्चुअली में स्लो डाउन हो जाना चाहिए। मैं हमेशा स्लो डाउन होता हूँ क्योंकि ये इंटरसेक्शन ऐसे डेंजरस होते हैं ना हाईवेज पे। अब ये कोई एक्सप्रेसवे तो है नहीं कि भाई कोई आएगा नहीं चलाओ। जैसे मैं नोएडा एक्सप्रेसवे गया, फिर वहाँ से फिर दूसरा एक्सप्रेसवे, वो गोल्डन पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पकड़ा। पहली बार जब नेपाल गया था मैं वहीं से गया था, तो
उन एक्सप्रेसवे में ऐसा है कि बैरिकेड लगा हुआ है साइड साइड में, तो नो वन इज अलाउड टू एंटर फ्रॉम एनीवेयर। वो ऐसे वाले एक्सप्रेसवे, और पेड है ना, तो लोग घुसाते नहीं है, ऐसे आते नहीं है कहीं से भी। डेजिग्नेटेड प्लेसेस होती है उनमें, वहाँ आप रुक सकते हो, जैसे रेस्ट एरियाज वगैरह, लेकिन आप रास्ते में कहीं पे भी नहीं रुक सकते। मतलब रुक सकते हो रोड के साइड में, बट यू कैन नॉट एग्जिट एंड एंटर। प्रॉपर प्लेसेस होते हैं एग्जिट और एंटर करने के, तो वैसे टाइप का हाईवे है नहीं है, तो बहुत कॉशियसली चलाना पड़ता है। आज तो सुबह से भाई साहब ट्रकों ने दिमाग खराब कर दिया। लेफ्ट में चला रहा है एक ट्रक वाला, राइट में चला रहा है, लेफ्ट राइट कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैं हाईवे पे नहीं घाट सेक्शन पे चला रहा हूँ। लास्ट टू लास्ट टाइम जब मैं कोची जा रहा था, तो तब मेरी बाइक नहीं थी, ये तब डोमिनार थी। दिल्ली से हम लोग शिफ्ट ही हुए थे, 2023 की बात है। और मिली जो मेरी कैट थी, उसकी डेथ हुई थी, तो उसके लास्ट राइड के लिए हम जा रहे थे रामेश्वरम। और कोची जा रहे थे पहले। कोची से एक फ्रेंड थी, वो ज्वाइन करने वाली थी, वो और उसकी मॉम कार में। फिर वहाँ से कोची से हम रामेश्वरम गए थे। तो अराउंड सेलम के बाद में मैंने कुछ डोसा वोसा खाया, और वो पता नहीं डोसा अच्छा था या क्या था, उससे मुझे बहुत गंदा फूड पॉइजनिंग हुआ, जिससे पूरे बॉडी में इचिंग हो गई थी और मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। पर फिर भी भाई, वहाँ से सेलम से अविनाशी ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर है। डोमिनार पे थे हम लोग, और भाई साहब मैंने डोमिनार जो खींची है, उसके बाद 100 किलोमीटर खींचने के बाद में फिर मेरे से नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। तो एक मुझे लगा कि गर्मी है, तो मे बी इसीलिए हो रहा होगा। तो एक एसी रेस्टोरेंट में हम लोग घुसे, वहाँ पे किसी ने बताया कि इनकी हालत बहुत ख़राब है, मतलब मेरी हालत बहुत ख़राब थी। तो फिर उन्होंने बोला कि यहाँ बगल में गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, आप वहाँ दिखा दो, और कोई हॉस्पिटल तो अच्छा है नहीं। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए, वहाँ पे उन्होंने दो इंजेक्शंस दिए, 2 बम पे, एक बम पे एक इंजेक्शन लगा। एंड देन आफ्टर 2 आवर्स आई वॉमिटेड, पूरा का पूरा वो निकला। और उसके बाद भाई साहब जो एनर्जी आई है, हम लोग डायरेक्ट कोची रुके हैं, ऐसी एनर्जी आई थी, और बहुत बुरी हालत हो गई थी। तो देख के खाना वाना खाए, कहीं भी खाए, फूड पॉइजनिंग हो सकती है। बट वही बात है, मेरे लिए ये है कि मेरी बाइक इंपॉर्टेंट है। मैं बाइक पे बैठते ही ना, अगर मैं बीमार भी हूँ तो मेरे बाइक पे बैठते ही मतलब वो बीमारी, वो स्ट्रेस, वो टायर्डनेस सब चला जाता है, पता नहीं क्यों, अपने आप चला जाता है। राइट गाइस, तो हमने कर लिया है नाश्ता, 10 बजे के आसपास यहाँ पहुँचे थे। ये है रॉयल उडुपी। अच्छा था डोसा, सांभर बहुत अच्छा था, चटनी सादा सादा था, बट डोसा और सांभर बहुत अच्छा था। तो 1 घंटे का ब्रेक लिया ऑलमोस्ट हम लोगों ने। अब निकलते, अविनाशी है ये। डंडा डंडा मतलब वो सेल्फी स्टिक। रोड पे चढ़ेंगे, बस यही रोड है, स्ट्रेट कहीं भी नहीं मुड़ने का है अपने को। अभी पेट्रोल डालना है, 80 दिखा रहा है माइलेज, मतलब 80 दिखा रहा है। अभी कोई पेट्रोल पंप मिलेगा तो डाल लेंगे। गाइस देखो, पहाड़ चालू हो गए। पहाड़ के ऊपर देखो क्या मस्त सीढ़ी जा रही है, पता नहीं गोप्रो में आ रहा है या नहीं, मस्त सीढ़ी बनाया हुआ है। ऊपर मंदिर होगा, कोई मंदिर होगा। भाई इतनी गर्मी में ये भाई हुडी पहन के कैसे जा रहा है, सो हॉट इट इज। Right guys, so we entered Kerala. Welcome to Kerala. केरला घुस गए, थोड़ा आगे है आरटीओ। हमें तो क्या करना है, ट्रक वालों को। वो देखो केरला आते ही चालू हो गए। केरला आते ही चालू हो जाती है हरियाली,
पाम ट्री देखो, अब पूरे रोड में पाम ट्री, सिर्फ कोकोनट के ट्री होगी भाई। ऐसा लगता है केरला इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोकोनट इन द वर्ल्ड। मेरे को ऐसा लगता है, फील होता है कि हर जगह आपको मिलेंगे। हाँ, ये आ गया अपना RTO, कीप टू द लेफ्ट, पेनल्टी 1000। वाला यार आ गया, ये बॉर्डर टाउन है यहाँ का। कोची 154, पलाक्कड़ 22 और तिरुवनंतपुरम 373। लगता है भाई केरला छोटा स्टेट है, बहुत बड़ा स्टेट है। अरे भाई चालू हो गए अब। यहाँ पे ना हर जगह कैमरे होंगे, हर 100 मीटर पे कैमरा, हर 100 मीटर पे इस रोड पे कैमरा है, अंटिल एर्नाकुलम। और कैमराज ही कैमराज आएंगे। देखो दोनों तरफ कैमरा है। हम लोग बहुत बार आए हैं, पता नहीं कैमरा चालू है या नहीं। हम तो उड़ाते हुए जाते हैं यहाँ से, कभी नहीं आया, मतलब पता नहीं अभी आ जाए। गाइस, तो हम लोग थोड़ी देर के लिए रुके थे यहाँ पे। हर बार हम रुकते हैं, हर बार का फिक्स है हमारा। आंटी के हाथ का चाय, क्योंकि चाय में बहुत अच्छा चाय देती है आंटी। ये है प्लेस टोल के पास। यहाँ पे एक पहाड़ भी है, बट पहाड़ विजिबल ही नहीं है, इतना हेज है। पहाड़ में हेज इतना है, विजिबल ही नहीं है पहाड़। बैटरी खत्म हुई कवा। ऑफिशियली हम घुस चुके हैं कोची में। अभी यहाँ से होगा 30-40 इतना ही होगा। बाइक लगाने का मूड नहीं कर रहा, बहुत गर्मी है। 400 हो गया होगा, बस अब नहीं कर रहा, बहुत गर्मी है। कहाँ रुके, सब जगह डाइवर्जेंट। अपना कडामा कुड़ी, ये है चाइनीज़ फिश नेट्स जो कोची के फेमस है।